नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। छठवां अध्याय त्रिपुर वध का कथा। त्रिपुरासुर वध देवगण शंभु प्रार्थना कीन। शंभु सज्जित हो गए भक्ति ज्ञान अवचीन। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, जब दैत्य राज मोहित हो गया तब क्या हुआ? अब वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुंचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके जब से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी वह मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णतः त्याग दिया है उनका वध तो मैं करूँगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हम और यह विष्णु आदि सब आपकी प्रजा हैं। इस कारण आप सर्वोत्त भाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आपका आज्ञापालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वंशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सूरपति परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुम मुझे क्यों सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, ना वैसा सारथी कि जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? यह सुन ब्रह्मादिक देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके यथादि रूप हो जाएंगे। ऐसा कह वह सब लोग हाथ जोड़े हुए शिवजी के सामने खड़े हो गए। सातवां अध्याय देवताओं द्वारा शिव स्तवन। कुंभोदर गण ने ताड़ना देवगण की कीन। शंभु स्तुति प्रमोदित भय आश्वासन तब तीन। सनत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई जहां देवताओं सहित शंकर भगवान विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र होने प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य में पड़ गए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया, पुनः मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया और पश्चात सबको साथ लिए अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वह अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य ही प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिवजी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग गए। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और व्याकुल हो जंघों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए। भय हारी हरि से सब बात कही। तब देवताओं को विष्णु ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं, वे सहसा कैसे वश में होंगे? यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिवजी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह
यह सुन सब देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संहार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कोई भी जाने में जैसी मर्जी भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करना। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी।